क्या इमामी तूफान की तैयारी कर रहा है? काफ़ी समय से सिर्फ क्रीम, तेल और पर्सनल केयर उत्पाद बेचने वाला ब्रांड अब फिर से बदलने की खामोश तैयारी में है और यही चाल बाजार के बड़े खिलाड़ियों को बेचैन कर चुकी है। लेकिन असली सवाल है, इमामी क्या छुपा रहा है और किन पैंतरों से वो आने वाली लहर चलाना चाहता है? इमामी की शुरुआत 1974 में कोलकाता में हुई, एक छोटे से हर्बल कॉस्मेटिक यूनिट के रूप में। देशी औषधि परंपरा और हर्बल देखभाल से शुरुआत हुई और धीरे धीरे यह ब्रांड गर्भित उम्मीदों और विश्वास की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया। लेकिन समय बदल रहा था। किफ़ायती दवाइयाँ, नए एफएमसीजी ब्रांड्स, बदलती खरीदारी और डिजिटल मार्केटिंग के दबाव ने इमामी पर प्रश्न खड़े कर दिए। अगर पुराने फॉर्मूले और पुरानी ब्रांडिंग को नहीं बदला गया तो ग्राहक, रिटेलर्स और मार्केट से जुड़ी उम्मीदें टूट सकती थीं। बिजनेस मॉडल। आज इमामी सिर्फ पर्सनल केयर तक सीमित नहीं है। यह शैम्पू, क्रीम, हेयर केयर, हर्बल दवाइयाँ और न्यूट्रोस्यूटिकल्स तक फैला है। कंपनी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क प्लस मॉडर्न ट्रेड प्लस एक्सपोर्ट प्लस रिटेल आउटलेट्स के जरिए काम करती है। साथ ही एक्विजिशंस और ब्रांड एक्सटेंशंस के जरिए वो ग्रोथ खोजती रहती है। फाइनेंशियल डेटा। इमामी की मार्केट कैप अंदाजन 22,300 से 23,000 करोड़ रुपए के लगभग है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बहुत कम है, लगभग 0.02, यानी कंपनी डेब्ट फ्री या नियर डेब्ट फ्री स्थिति में है। लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रोमोटर्स लगभग 54.84%, म्यूचुअल फंड्स 22.97%, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस 10.9%, बाकी रिटेल आउट अदर्स। पार्टनर्स। इमामी ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन व सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए कई पार्टनर्स और सप्लायर्स से टी अप किया है। साथ ही उसके अंडर आर्म कंपनी इमामी एग्रोटेक के साथ एक्सपेंशन और फूड्स वर्टिकल विस्तार किया जा रहा है। एक्सपेंशन। 2025 में इमामी एग्रोटेक ने नया कदम उठाया है। ब्रांडेड स्टेपल्स मार्केट में एंट्री। उन्होंने आटा, मैदा और सूजी की ब्रांडेड रेंज लॉन्च की है। कंपनी का लक्ष्य अगले 3 से 5 सालों में फूड्स बिजनेस को 2,000 करोड़ रुपए तक ले जाना है। साथ ही रेडी टू ईट और फूड स्टेपल्स से लेकर ग्रोसरी तक का दायरा बढ़ाया जाना है। रिस्क। लेकिन हर क्रांति में खतरे भी शामिल हैं। नए फूड्स वर्टिकल में कंज्यूमर एक्सेप्टेंस अनसर्टेन है। कच्चे माल की कीमतों, सप्लाई चेन व लॉजिस्टिक चैलेंज से मार्जिन प्रभावित हो सकती है। अगर एक्सपेंशन जल्दी मैनेज ना हुआ तो इमामी की ब्रांड इमेज और कोर एफएमसीजी बिजनेस दोनों पर असर पड़ सकता है। जब इमामी अब सिर्फ पर्सनल केयर नहीं बल्कि आपके किचन तक दस्तक दे रहा है, क्या यह बदलाव सिर्फ ग्रोथ की चाल है या कंपनी एक बड़े तूफान की तैयारी कर रही है जो एफएमसीजी की दुनिया का चेहरा बदल देगी? क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को देखने के लिए जो एक बोतल और आटे के पैकेट के पीछे दबा है?